बता दे, वो मैं नहीं रहता था मेरे। बापूजी, बापूजी, क्या हुआ? कुछ नहीं लाडो, कुछ नहीं, बस ऐसे ही। आप मुझसे झूठ मत बोलिए बापू। बचपन से आपने मुझे अपनी छाती से लगाकर पाला है। आज मेरी विदाई से एक दिन पहले ऐसा क्या हो गया जो आप इस तरह टूट गए? बिटिया, अभी तुम्हारे होने वाले ससुर गजेंद्र सिंह का फोन आया था। तो उन्होंने क्या कहा बापू? जब हमने तुम्हारा रिश्ता तय किया था तब मैंने उनकी हवेली पर जाकर अपनी पगड़ी उनके पैरों में रख दी थी। मैंने साफ कहा था कि मैं एक गरीब किसान हूँ, मेरी हैसियत 100 से ज्यादा लोगों का स्वागत करने की नहीं है। उन्होंने तब मुस्कुराकर हामी भरी थी। लेकिन आज उनका फोन आया। वो कह रहे हैं कि उनके खानदान की इज्जत का सवाल है, बारात में पूरे 300 लोग आएंगे। राधा, मेरे पास इतना पैसा नहीं है। मैंने जो अनाज और पैसा जोड़ा था वो 100 लोगों के लिए भी मुश्किल से पूरा पड़ता। अगर मैं 300 लोगों के लिए खाना बनवाऊंगा तो मुझे अपना खेत बेचना पड़ेगा। और अगर खाना कम पड़ गया तो वो लोग पूरी बारात वापस ले जाएंगे। मेरी इज्जत नीलाम हो जाएगी बिटिया। मैं समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। बापू, आप इतने परेशान मत होइए। हो सकता है उन्हें हमारी असली हालत का अंदाजा ना हो। आप उन्हें फिर से फोन मिलाइए, उन्हें प्यार से समझाइए कि हम केवल 100 लोगों का ही इंतजाम कर सकते हैं। वो पढ़े लिखे शहर के लोग हैं, वो हमारी मजबूरी जरूर समझेंगे। We have to talk. प्रणाम समधी जी, मैं रामकिशन बोल रहा हूँ। हाँ कहो। अरे रामकिशन जी, कहिए कैसे याद किया? अभी तो बात हुई थी हमारी। कोई हलवाई भाग गया क्या तुम्हारा, या टेंट वाले ने काम छोड़ दिया? नहीं समधी जी, भगवान की दया से वो सब तो ठीक है। मैंने एक विनती करने के लिए फोन किया था। आप तो सब जानते हैं, जब रिश्ता पक्का हुआ था तब हमने 100 लोगों की बात तय की थी। मैंने कर्ज लेकर जमीन गिरवी रखकर किसी तरह 100 लोगों के लिए अच्छी व्यवस्था की है। 300 लोगों का इंतजाम करने की मेरी हैसियत नहीं है। मेरे घर में इतना अनाज नहीं है। आप कृपा करके 100 बाराती ही ले आइए। मैं अपनी बेटी के साथ साथ उम्र भर आपकी गुलामी करूंगा। नहीं समधी जी, मेरा वो मतलब नहीं था। तो और क्या मतलब था? कान खोलकर सुन लो बुड्ढे, मेरा एक ही बेटा है, कोई खेल नहीं है उसकी शादी। मेरे खानदान के लोग, मेरे दोस्त, शहर के विधायक और ठेकेदार सब बारात में चलेंगे। अगर मैं छोटी बारात लेकर गया तो मेरी बिरादरी में मेरी नाक कट जाएगी। मैं तुम्हारे चंद रुपयों के लिए अपनी इज्जत नीलाम कर दूं? समधी जी, मैं दोनों हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके पैरों में गिरता हूँ। अगर खाने में कोई कमी रह गई तो समाज में मेरी इज्जत चली जाएगी। मैं कहीं का नहीं रहूंगा। मेरे पास सच में कोई इंतजाम नहीं है। तुम्हारी इज्जत? तुम लोगों की हैसियत ही क्या है मेरे सामने? मुझे तुम्हारी इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सुन ले रामकिशन, मेरे बाराती पूरे 300 ही आएंगे और सबको 56 भोग का बढ़िया खाना चाहिए।
अगर खाने की एक प्लेट भी कम पड़ी या किसी बाराती ने शिकायत की तो मैं उसी मंडप से बारात वापस ले आऊंगा और तुम्हारी लड़की को हमेशा के लिए कुंवारी बिठा दूंगा। अंजाम सोच लेना। बापू, बापू आंखें खोलिए। बापू, मुझे छोड़ के मत जाइए। Ready on the count of 3. 1, 2, pull! Got it. Tie it off there. We need more tension on this side. Push the base into the ground. All right, hold it right there while I tie the knot. Lift the yellow section higher. Hold it steady. We need to tie this knot. भाई साहब, देर रात मुझे समधी जी ने बताया है कि बाराती 100 की जगह 300 आएंगे। राशन तो मैंने 150 लोगों के हिसाब से ही लाकर दिया था। आप किसी तरह इसी में काम चला लीजिए। पूरियां थोड़ी छोटी बेलना, सब्जी में ग्रेवी बढ़ा देना। कुछ भी करो भाई, मेरी पगड़ी बच लो। अरे ताऊ, मैं क्या जादूगर हूँ जो 150 के राशन से 300 आदमियों का पेट भर दूंगा? पानी डालकर सब्जी बढ़ा भी दूंगा तो स्वाद बिगड़ जाएगा। और शहर के बाराती हैं, वो कोई सूखी रोटी तो खाएंगे नहीं। राशन कम पड़ा तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं है, पहले ही बता रहा हूं। समधी जी, कितनी देर में पधार रहे हैं आप लोग? तैयारी चल रही है, बस गाड़ियों में बैठ ही रहे हैं। इंतजाम पक्का रखना, कोई कमी ना हो। Bale, bale. Keep it moving. Yeah. Let's hear it for them. Let's go! Faster! Balle, balle.
हड्डिप्पा। सुनो समधी जी, हम बस तुम्हारे गांव की सीमा में घुसने ही वाले हैं। अपने लोगों से कहो द्वार पे आरती की थाली लेके खड़े रहें। और हाँ, खाना एकदम तैयार होना चाहिए। आइए समधी जी, सब तैयार है, आपका स्वागत है। We made it! Let's go! Yeah! Finally here! Louder! Turn it up! The wedding convoy has arrived. Let the celebration begin. Dance everyone! Hooray! ओए डीजे वाले, तेरे हाथ सुन पड़ गए हैं क्या? ये कोई मैयत है जो तूने आवाज दबा रखी है? इसकी आवाज पूरी खोल। रामकिशन, ये बताओ कि खाने का इंतजाम कहाँ है? कोई कमी तो नहीं रखी ना? मेरे लोग सुबह से भूखे प्यासे सफर कर रहे हैं, कोई कमी तो नहीं रखी ना? जी समधी जी। अपनी तरफ से सब तैयार हैं, आप लोग पधारिए। Hurry up, don't just stand there. Pass that bowl over here. I've been waiting forever. Move! Make sure you get enough of the biryani. It's excellent. Hurry up with those plates. We are starving. This is the best wedding feast I've seen. More sweets. Bring them now. Hurry up with the curry. We are hungry. More sweets. Bring more sweets. We don't want this. Throw it down there. Look at them stomp on the purees. Quick, fill my plate. That's not enough paneer. Move, move. I need to get through. ताऊ, भगोने साफ हो गए, सब्जी का एक कतरा नहीं बचा, पूड़ियों का आटा खत्म हो गया है और रसगुल्ले तो कब के उड़ गए। मैं अब कुछ नहीं कर सकता। हरामजादे, मैंने तुझसे क्या कहा था? मैंने कहा था ना कि पूरे खाने का इंतजाम रखना। तूने शहर के नामी ठेकेदार की इज्जत 2 कौड़ी की कर दी। मेरे खास मेहमान यहाँ खाली प्लेट लेकर खड़े हैं। समधी जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैं आपके पैर छूता हूं। मैंने आपसे फोन पर हाथ जोड़कर कहा था कि मेरे पास सिर्फ 100-150 लोगों का राशन है। मैं गरीब आदमी हूं मालिक, आप 300 लोग ले आए, मेरी क्या खता है? मेरी हैसियत नहीं थी। तेरी हैसियत नहीं थी तो अपनी बेटी की शादी मेरे घर में तय क्यों की? अपनी औकात वालों में करता। चलो वापस, सब गाड़ियों में बैठो। मैं इस भिखारी के घर में अपने बेटे की शादी नहीं करूंगा। ये शादी अभी और इसी वक्त रद्द होती है। नहीं समझे जी, ऐसा गजब मत कीजिए, मेरी जवान बेटी कुंवारी रह जाएगी। ये समाज मुझे ताने मार मार कर मार डालेगा। मुझ पर रहम खाइए समधी जी, मैं जिंदगी भर आपके घर का गोबर उठाऊंगा, बस मेरी बच्ची की शादी मत तोड़िए। Get your hands off me, you filth! Mercy, Sahib. I am hurt. रामकिशन, जो बात बिगड़ी है अब उसे ठीक करने का एक ही रास्ता है। शादी तो मैं करवा लूंगा, बारात वापस नहीं जाएगी, लेकिन मेरी एक शर्त है। क्या क्या शर्त है मालिक? रामकिशन, अपनी आधी जमीन मेरे नाम लिख। मुझे मंजूर है, आप कागज ले आइए,
मेरी बेटी की विदाई करवाइए। पंडित जी, अब इंतजार किस बात का? जल्दी मंडप सजाइए, फेरे शुरू करवाइए। बेटी तो पराया धन है बाबुल, एक दिन तो जाना था। जब तक मुझे मेरे 50,000 रुपए नकद शगुन में नहीं मिल जाते, ये लड़की इस गाड़ी में कदम नहीं रखेगी। दामाद जी, अभी तो मेरी आधी जमीन, मेरे पास अब एक फूटी कौड़ी भी नहीं है। Stay in the car. You are not going anywhere. यहीं बैठी रह। जब तक तेरा बाप पैसे लेकर नहीं आता, घर के अंदर कदम मत रखना। ये रहे आपके 50,000। अब मेरी बच्ची को अंदर ले लीजिए। मुझे यहाँ नहीं रहना बापू, हम वापस चलते हैं। यही तेरा घर है लाडो। भगवान सब देख रहा है। चल अंदर, नाटक खत्म।
ये मेरे बापू के पसीने की कीमत है। गजेंद्र सिंह है। ये उस 50,000 रुपए की रसीद है जिसके लिए तुमने मुझे तपते छप्पर में बिठाया था। तेरी जबान बहुत चलने लगी है। अपनी हद में रहना विक्रम। आज से मैं यहाँ की नई वीडियो हूँ। Secure the perimeter. The bulldozer is in position. Copy that. Moving forward. तुम्हारी इस हवेली का आधा हिस्सा सरकारी जमीन पे अवैध कब्जा है और मेरे बापू की जमीन के कागज मैंने जिला मजिस्ट्रेट के आदेश से रद्द करवा दिए हैं। तुम्हारे आंसू मेरे बापू के पसीने की एक बूंद के बराबर भी नहीं है। इंस्पेक्टर, इन्हें पीछे हटाइए। बापू, आपकी जमीन वापस मिल गई है। अब आपको मजदूरी नहीं करनी पड़ेगी। आप मेरे साथ शहर चलेंगे। वो तो चाहते